हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 30। और एग्जाम 30 के आज इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ पे ये जो कुछ पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है, इन पॉलिनोमियल्स को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज कैसे करना है, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब आइडेंटिटीज का यूज करते हुए फैक्टराइज करना है, कोई और मेथड नहीं, आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो ये जो चीज़ें दी हुई हैं ये कहीं ना कहीं किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में होंगी, वो हमें डिटेक्ट करनी है कि ये किस आइडेंटिटी के फॉर्म की हैं, और उस सुटेबल आइडेंटिटी को हमें बता के इसका यूज करके इसका आंसर और फाइंड आउट करना है, बेसिकली फैक्टराइज कर लेना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। इस फर्स्ट पार्ट पे यहाँ पे क्या गिवन है, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर गिवन है। आप इस आइडेंटिटी को अगर देखें, मतलब इस पॉलिनोमियल को बेसिकली अगर देखें, तो आपको कोई एक ऐसी आइडेंटिटी होगी जो आपको समझ में आती होगी। अगर आपको सारी आइडेंटिटीज ध्यान में हैं तो वो चीज़ समझ में आएगी। क्या चीज़ इसको देख के समझ में आती है कि किस चीज़ का एक्सपेंशन होगा। देखिए अगर आप बात करें x प्लस वाई के होल स्क्वायर की, ठीक है, बात करें x प्लस वाई के होल स्क्वायर की, तो इसका एक्सपेंशन अगर आप करते हैं तो वो क्या होता है, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये फॉर्म, ये वाला फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, इससे कंपेयर करें, यहाँ पे कंपेयर करें, तो ये एक तरीके का दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे 9x² है, यहाँ पे 2xy है, यहाँ पे 6xy है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे y² है। मतलब कुल मिला के ये वाली आइडेंटिटी हमारी काम कर जाएगी इस वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। कैसे काम करेगी, सबसे पहले हम इस 9x² को 3x के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है, देखिए अब अगर मैंने इस वाले पार्ट को 3x लिख लिया तो इसमें से, इस 6 में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 2 इंटू 3x इंटू वाई के फॉर्म का बचेगा कि नहीं बचेगा। ये बीच वाले पार्ट को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3x प्लस 3x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो x है यहाँ पे इस वाले फॉर्म में x की वैल्यू 3x है और y की वैल्यू सेम y है। तो अब मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये हो सकता है 3x प्लस वाई। देखिए ये 3x प्लस वाई के स्क्वायर का ही तो एक्सपेंशन है। तो मैंने क्या लिखा, x की वैल्यू क्या थी, 3x थी, और y तो y ही है, तो इसका स्क्वायर, इट मीन्स कि 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं किसके, पहले वाले पार्ट के। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको आइडेंटिटीज सारी पता होनी चाहिए। आप एक चार्ट पे लिख के आइडेंटिटीज को याद कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करते समय अपने सामने रखिए, ताकि आप इजीली उसके साथ समझ सकें कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरे वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पे मैं ये चीज़ डिलीट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, है ना। दूसरे पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा पार्ट क्या है, देखिए ये है 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। ठीक है, अब ये भी आइडेंटिटी के अगर मैं देखूं कि ये किसका एक्सपेंशन है, तो मुझे याद आता है कि x माइनस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो मेरे पास आता है x² माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, है ना। देखिए ये x² है, यहाँ पे 4y का स्क्वायर है, ये माइनस 2xy है, यहाँ पे 4y है, और यहाँ पे y² है, यहाँ पे 1 है। कुछ मिलता जुलता है, हमें क्या करना है, हमें इसको इस फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ पे 4y² है, तो क्या मैं इसे 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बहुत इजीली लिख पाऊंगा। अब ये वाला टर्म देखिए, अगर x यहाँ पे 2y हो गया, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2y हो गई है, तो इस वाले बीच वाले टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन, 2 तो यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, और ये 2y है, ठीक है, ये क्या है 2y, x क्या है 2y है ना। इसका मतलब ये जो 1 है ये 1 ही होगा, ठीक है, इंटू 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 2y हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो हम इसे डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2y का होल 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ये क्या हो गए
ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, थर्ड पार्ट, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड पार्ट बहुत सिंपल है, देख के समझ में आ जाता है कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 लिखा हुआ है। इसे देख के मुझे ये लगता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म का है ना, है कि नहीं। बस यहाँ पे नीचे क्या है, 100 है, तो मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर, है ना, y बाई 10 का होल स्क्वायर। और इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, वो होता है x प्लस वाई ब्रैकेट में और x माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो x ही है और y की वैल्यू क्या है, y बाई 10 है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, x प्लस वाई बाई 10 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई बाई 10 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए आप इस वाले को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 को ईजिली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।